आज हम सीखेंगे कि सानू बिला नागा दुआ की जरूरत क्यों पेश आती है। कि तुहाडा गुजारा रोटी तो बगैर हो जाता है कि तुसी हफ्ते बाद रोटी खा लो, चल खैर है कोई नहीं, थोड़ी बचत हो जाएगी। हम आज इस बात पर गौर करेंगे कि बिला नागा दुआ क्यों करनी है और खुश कैसे रहना है, और ये है कि दुआ करने से आखिर होता क्या है। आज हम इन चंद बातों पर गौर करेंगे। उससे पहले मेरे तमाम आने वाले व्यूवर्स को सलाम और ढेर सारी दुआएं आपके लिए कि खुदा मेरा आप सबको कसरत की बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। से आमीन इन कमेंट सेक्शन, आमीन कमेंट सेक्शन चे कह के फिर ही जाओ भाई। अगर आप इस वर्स को पढ़ें, कलाम फरमाता है कि हर वक्त खुश रहो। हर वक्त खुश रहने के बाद फौरन ही नीचे बता दिया गया है कि बिला नागा दुआ करो। कभी कभी चीजें एक फिक्रे को जोड़कर दूसरी फिक्रे से मिलकर फिर कंप्लीट होती हैं, और मैं समझती हूँ कि ये ऐसा ही है कि इसका सोल्यूशन भी इसके साथ ही बताया गया है कि हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। अच्छा, सबसे पहले मैं दुआ 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 कही जा रही हूँ। एक्चुअली में दुआ है क्या? एक्चुअली में दुआ का मतलब क्या है? एक्चुअली दुआ कहंदे किन्नू ने सानू ऐ ते पता होना चाहिए ने। दुआवां ऐ नहीं है कि अखा बंद कीतियां और जो चंद लफ्ज आपको रटे हुए आ रहे हैं बोली गए ते एंड ते वड्डा सारा आमीन, वड्डी सारी राशन की लिस्ट दे के ते दुआ स्टॉप ना। भाई ये दुआएं नहीं है और ना ऐसी दुआएं सुनी जाती हैं। कान खोल के इस गल नू सुन लो। दुआ क्या है? दुआ खुदा से राब्ते का जरिया है। जैसे आजकल आपका मोबाइल फोन, टेलीफोन आप राब्ते का जरिया बना हुआ है। बाहर के मुल्कों से, अंदर के मुल्कों से, इधर उधर सबके साथ मेरा आपके साथ राब्ता हो रहा है। किसके जरिए से? फोन के जरिए से। फोन से जारी बात वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई ना कोई तो जरिया है ना कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास फोन ना होता और मैं यहाँ पर खड़ी बातें करती जाती तो क्या आप तक पहुंचती? कभी भी नहीं। कोई पागल ही होगा जो ऐसे काम कर रहा होगा। ठीक है, सो बात यह है कि दुआ ताल्लुक राब्ते का जरिया है, खुदा दा फोन नंबर है। और दुआ सिर्फ ना फोन नंबर है बल्कि कीज है, चाबी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੌਕ ਅੜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। एक्चुअली कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਬੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦੀ? ਚੋਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਹੀ ਟੱਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ठीक है, सो दुआ चाबी है। और किस चीज की चाबी है? दुआ चाबी है आसमान को खोलने की, क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं बात कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस बताती है कि दुआ एक की है, दुआ एक चाबी है जो बंद आसमान को खोल देती है। देखो कितना बड़ा आसमान नजर आ रहा है आप लोगों के पीछे, इसको खोल देती है। जब वो खुल गई, ऊपर कौन है? खुदा है। और कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश जो आती है वो खुदा की तरफ से आती है। हर अच्छी जो चीज आपको मिलती है वो जिंदा खुदा की तरफ से आती है, ऊपर से आती है। सो उसको जमीन पर तलाश ना करें, उससे जमीन पर तलाश नहीं करना। इंसानों के पीछे जाकर इब्लीस की शॉर्टकट्स को अपनाकर उससे हासिल नहीं करना। भाई सीधा सीधा साफ गाले कि दुआ करो, खुदा दे जुर बह जाओ। और दुआ ये नहीं है कि आपने जस्ट चुने वर्ड्स लिए जो आपने रिटाई दुआएं हैं उसको खुदा की जुर में पेश कर देना, बड़े बड़े अल्फाज दो, इंग्लिश बोलो और भाई फलां फलां फलां। नो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात करने का तरीका क्या है? मैं उर्दू लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ, अंदर पंजाबी भी मिक्स करती हूँ, क्योंकि मैं इजीली इस लैंग्वेज में भी आप तक मैसेज पहुंचा पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये इजी लगती है, मेरी ये मदर लैंग्वेज है। ठीक है, इस तो मैं तुहाडे गल करनी ताकि तुसी भी समझ सको ते मैं भी समझ सका। ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ अगर तुसी सारे उर्दू जो तो मैं पंजाबी च लगी रवां तो तुहानू की समझ आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। सो खुदा को हर लैंग्वेज पता है, आपको जो इजी लगती है, जिसमें आप अपनी सारी की सारी फीलिंग्स बआसानी खुदा तक पहुंचा सकते हैं, अपना सारा दुख खुदा की हजूरी में ला सकते हैं, उस जुबान का इस्तेमाल करें और बड़ी पोलाइटनेस के साथ
हम्बलनेस के साथ, ऐ नहीं आकड़ के बैठ जाओ ना भाई मेरे तो बड़ा कोई दुआ को है नहीं है, मैं तो पक्की इसकी ना रहना। नहीं, खुदा के पास जाए, उसे कहें खुदा मैं कुछ नहीं हूँ, खुदा मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे भर अपने कलाम और कलाम की बातों से भर, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे ले और इस्तेमाल कर। खुदा से बातें करने का जरिया है। अब वो खुदा कहते हैं बिला नागा दुआ करो। फिर एक जगह पर आया है कि बिला नागा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब इब्लीस को कलाम मुकद्दस में आजमाने वाला कहा गया है। कहां पर कहा गया है? जहां पर वो यीशु मसीह को आजमा रहा था, वहां लिखा है कि आजमाने वाले ने कहा, मतलब इब्लीस को आजमाने वाला कहा है। वो आपको आजमाइश में डालता है, तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह की परेशानियों में, नफरतों में, झगड़ों में, लालच में, तफरकों में, बिदतों में, परेशानियों में, ना इत्तेफाकियों में वो आपको डालता है। ये आजमाइशें हैं। सो दुआ इसलिए जरूरत है ताकि डेविल, मकार, इब्लीस आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए। उसके मंसूबे, उसके प्लानिंग्स जो पीठ पीछे वो आपके खिलाफ, अपने चेलों के खिलाफ, अपनी इस चीजों के खिलाफ, लोगों के जरिए आप तक करे, वो फेल्ड हो जाए। इसलिए आपको रेगुलर प्रेयर में रहना जरूरी है। खुदा से राबते का जरिया सिर्फ इक्को ही आ ते ओ दुआ है। उस तो बगैर तुसी खुदा दी हज़ूरी च किवें आ सकदे जो? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਦੁਆ करोगे, एनजीए बिल्कुल 3 टाइम की रोटी की तरह आपकी रूह भी खुराक खाती है। आज मैं अपने बच्चों को सिखा रही थी, ठीक है, ट्यूशन के बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको बाइबल ट्यूशन के बच्चे, रिसेंटली ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो जब वो आते हैं मैं उनको कह रही थी इंसान के पास 2 चीजें हैं, एक रूह है, एक जिस्म है। जिस्म भी खुराक